Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today we are going to deal with Gauss-Seidel method, which is used to find out the solution of a system of linear equations. So before going to the further study about this method, I request each and everyone subscribe this channel, like and share the videos and press the bell icon to get the further notification. So guys, now we start our content, and today the content is about Gauss-Seidel method, which is an iterative method which helps us to find out the iterations or approximate set of solution of a system of linear equations. So what about the methodology? We have the very simple methodology. We will not study this method manually. We will study this method with the help of calculator, and it is really very easy in terms of the calculator. So come on, now understand it. Let a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus dot 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 a1n xn is equals to b1 be the first linear equation of this system. A21 x1 and a22 x2 a23 x3 plus dot 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 a2n xn equals to b2 be the second linear differential equation. And similarly we have there n number of linear equations. So guys, remember one thing here. Gauss-Seidel method is also known as successive displacement method. Okay, successive displacement method. इस मेथड में हम करते क्या है, जो नया इटरेशन हमें मिलता रहेगा वो सक्सेसिवली हम इस्तेमाल करते रहेंगे, इसलिए इसको हम सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं. और ये जो मेथड है हमारा गॉस-जैकोबी मेथड का मॉडिफाइड वर्जन है. ओके, उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है, उसको मॉडिफाइड करके ये मेथड बनाया गया है. तो अभी वर्किंग मैथोलॉजी क्या होगी मैं आप लोगों से एक बार ये शेयर करना चाहूँगा. वर्किंग मैथोलॉजी इसकी बहुत ही आसान होती है. जो हमें ये सिस्टम दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को रीराइट करते हैं और जो पहली इक्वेशन है उससे हम x1 की वैल्यू फेच कर लेते हैं. x1 की वैल्यू कैसे फेच होगी, जो x1 का कोफिशिएंट है उसको इधर b1 को हम डिवाइड कर देते हैं और ये जो सारी टर्म्स हैं ये बराबर से इधर उठा के ले आते हैं, वही है ना. ये इधर पॉजिटिव में सब आके निगेटिव में हो गई और इन सबको x1 की कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया. सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन वी हैव फेच द वैल्यू ऑफ x2 और इसी तरह थर्ड से x3 फेच कर लेंगे और लास्ट वाले से xn फेच कर लेंगे. तो जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स है हमारे पास, n नंबर ऑफ अननोन्स या 4 5 6 10 जितने भी अननोन्स हैं हमारे पास, सबको हम फेच कर लेंगे, सबकी हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे इस तरीके से. आफ्टर दैट हमने करना क्या है कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का एक सेट कंसिडर करना है. ओके, लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी, क्या वो सेट क्या कंसिडर करते हैं हम, लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सेट बी x0 और x1 0, x1 और x2 0, ओके, और x3 0 एंड डॉट 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 xn 0. ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का एक सेट आपने मान लिया और इसको इनिशियली आप 0 लेके चल रहे हैं, है ना. कहीं से तो स्टार्ट आपको करना होगा ना, तो इनिशियली आपने इसको 0 कंसिडर किया. रिमेंबर, ये जो पावर्स में हमने यहाँ पे 0 लिखा ना, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि इसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसको पावर करके x1 की पावर 0 की वैल्यू 1, उनको वो सेंस आने लगेगा. यहाँ पे उसका बिल्कुल भी सेंस नहीं है. यहाँ पे इसका बहुत सिंपल सा सेंस है कि इनिशियली आपने ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का जो सेट लिया है वो 0 लिया है. x1 0, x2 0, x3 0 और इस सारे के सारे नंबर ऑफ अननोन्स आप 0 लेकर चले हैं. तो इन अननोन की वजह से जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपने लिया है उसकी वजह से आप फर्स्ट सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे. इनिशियली आप क्या रखेंगे यहाँ पे, x2 0, x3 0, ओके, अप टू xn 0, ये सारी 0 वैल्यू पुट कर देंगे. तो इससे x1 का मॉडिफाइड वैल्यू निकल आया. x1 0 का जो मॉडिफाइड वैल्यू था, x1 0 इनिशियली आपके पास 1 था, उसका मॉडिफाइड वैल्यू x1 1 निकल आया आपके पास. अब जब आप x2 निकालने जाएंगे, आपने करना क्या है कि भैया x1 की
x1 जीरो की मॉडिफाइड वैल्यू मेरे पास x1 1 है, तो x2 निकालते वक्त मेरे को ये करना होगा। हालांकि जब हम गॉस जैकोबी मेथड पढ़ रहे थे तो हमने ऐसा नहीं किया था, यहाँ पे हम x0 रखते थे, x1 0, x3 0, तो हम पहली ही जो पहला हमारा जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सेट था वही हम कंसिडर करके चल रहे थे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, जो भी हमारी मॉडिफाइड वैल्यू निकल रही है उसे हम साथ साथ में इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। तो उससे क्या होगा, सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन में जो आपका इटरेशंस का प्रोसेस होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये x1 x2 1 आपने फर्स्ट सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो जब x2 1 कैलकुलेट करने जाएंगे आप, तो x1 0, x3 के 0 की अभी मॉडिफाइड वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको x3 0 ही इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरीके से जो मेरे पास xn 0 की कोई मॉडिफाइड वैल्यू नहीं आई तो अभी मैं इसको पुरानी वैल्यू इस्तेमाल करूँगा। नाउ व्हाट अबाउट द x1 1, x1 1 तक जाते जाते ओबियसली x1 की मॉडिफाइड वैल्यू x1 1 होगी, x2 की मॉडिफाइड वैल्यू x2 1 होगी, और इसी तरह से xn -1 की भी हम इससे पहले स्टेप में निकाल चुके होंगे, है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपका निकल के आएगा। और इसी प्रोसेस को हम फिर x1 1, x2 1 और xn 1 के रेस्पेक्ट में रिपीट करेंगे टू फाइंड आउट द सेकंड सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अब देखो, इस वर्किंग मैथोलॉजी को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। और रिमेंबर वन पॉइंट, गॉस जैकोबी और गॉस सीडल में बस इतना सा ही फ़र्क है। इसमें सक्सेसिवली आप वैल्यूज़ का इस्तेमाल, मॉडिफाइड वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसे सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड ही बोलते हैं। और इससे पहले मेथड जो हमने स्टडी किया है पिछली वीडियो में, गॉस जैकोबी मेथड, उसमें हम साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी उसको हम कहते थे, क्योंकि उसमें हम जो ना साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करते थे कोई भी सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन है, उसे सक्सेसिवली इस्तेमाल नहीं करते थे। नाउ गाइज, वी स्टडी दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गॉस जैकोबी, गॉस सीडल मेथड। कम ऑन। So what about the methodology? Come on. First we rewrite the system. Let, और इसमें यहाँ पे लेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको गिवन सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, रीराइट द सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट कर लेंगे। आपने एग्जामिनेशन में गिवन सिस्टम भी लिखना है, गिवन सिस्टम के बाद फिर रीराइट द गिवन सिस्टम एज। ओके, रीराइट द गिवन सिस्टम एज द गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं आप इसे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, राइट। सो कम ऑन। तो रीराइट जब हम करेंगे तो पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम 1/10 कर लेंगे। यहाँ पे 9 - 2y एंड -z आपने ये कर लिया। दूसरी इक्वेशन से आपने y कैलकुलेट कर लिया, जो कि आगे आपके पास आ गया 1/20 -44 एंड -2x देन +2z, राइट। और तीसरी जो आपके पास इक्वेशन है उससे आपने z फेच कर लिया, जो कि है आपके पास 1/10 22 एंड +2x -3y, राइट। ये काम आप कर चुके हैं। अभी इनिशियली आपने करना क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। अपनी कैलकुलेटर में प्रोग्रामिंग कर लेनी है और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपने मान लेना है। लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी, लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी x0 y0 और z0 इज इक्वल टू 0। इनिशियली आप ये लेकर चलेंगे, ठीक है। तो उससे आपका फर्स्ट सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे अपनी, है ना। अब टेबल के लिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं इंसर्ट में जाता हूँ और मेरे को टेबल के लिए चाहिए कितना, 3 वेरिएबल हैं और एक मेरा इटरेशन का नंबर चलेगा, तो मेरे को 4 चाहिए, राइट। और 4 इटरेशन मेरे को ये चाहिए। तो टेबल कहाँ पे आ गई, ये आ गई फ़िलहाल, राइट। और क्या ये टेबल बड़ी हो सकती है, मुझे इसको एक बार बड़ा कर लेने दो। अगर ये बड़ी नहीं होती तब ये दुविधा की बात है, और ये बड़ा तो हो जाएगा टेबल, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो हम अपना मैनुअली चल लेते हैं, ठीक है। मैनुअल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना प्रोग्रामिंग कर लेते हैं भैया, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे सेट करेंगे, प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या करना है कि ये जो आपके पास
जो इक्वेशंस है उनको टाइप कर लेना है। उनको टाइप करने के लिए आपने सिंपल सा काम करना है। भैया देखो, राइट साइड में भी एक्स वाई जेड है और लेफ्ट साइड में भी एक्स वाई जेड है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड वाले एक्स वाई जेड को हम ए बी सी मान लेते हैं और राइट वाले एक्स वाई जेड को हम ई एफ जी मान लेते हैं, है ना। इसमें शायद है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो हम ए बी सी मान लेते हैं एक्स वाई जेड के लिए, जो राइट साइड में है, और जो लेफ्ट साइड में है उसके लिए मान लेते हैं डी ई एफ। नाउ कम ऑन वी स्टार्ट। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि पहला जो हमारे पास ये वाला एक्स वाई जेड है इसको हम मान लेते हैं, ओए लेट मी फिक्स द प्रॉब्लम। ओके कम ऑन, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे डी और इसको ई और इधर एफ, राइट। और यहाँ पे इधर जो हमारे पास राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड है उन्हें ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी। सो ठीक है, ए और सी, राइट, ए और बी। अभी हम अपना काम शुरू करते हैं। कम ऑन, अभी देखो हमें यहाँ पे ना प्रोग्रामिंग टाइप करनी है। सो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डी ले लेते हैं यहाँ पर। तो एल्फ़ा आपके पास आ गया, ए बी सी डी, डी आ गया, इक्वल साइन चाहिए, एल्फ़ा के साथ में इक्वल साइन आ गया ना। आपको 1/10 यहाँ पे लिखना है, यानी कि 0.1 लिखना है आपने। देन ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर देना है, फिर यहाँ पे आपने करना है -9 और 9 माइनस, इसके बाद 2b, राइट, रिमेंबर दिस थिंग, 2b, ओके, एंड देन -c, ओके, देन -c। अभी आपने क्या कर देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये फिलहाल आपने एक इक्वेशन टाइप कर दी है, लेकिन अभी साथ में आपने दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पे टाइप करनी है और इसमें आपने e स्टोर कराना है, राइट। और e इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। अब 1/20 अगर आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो सिंपल है, आप 1/20 जल्दी से इसका साइन लगा लें और यहाँ पे ब्रैकेट में इसको रखना है ना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया -44, राइट, एंड -2a, तो एल्फ़ा के साथ प्रेस करने से आएगा, राइट, एंड +2z, तो हमने यहाँ पे 2z का मतलब है सी, ए बी सी, राइट। अब ब्रैकेट आप क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी आपने दूसरी इक्वेशन टाइप कर चुके हैं, तो आपको फिर से कोलन साइन चाहिए, तो आपने कोलन साइन लगाया। अभी दूसरी ये आपने तीसरे वेरिएबल के अंदर साइन कराना, ई के अंदर, एफ के अंदर, देन प्रेस इक्वल, ठीक है। यहाँ पे फिर से 1/10 है, तो उसे आप 0.1 कर सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 22, देन माइनस साइन, माइनस नहीं है हमारे पास, प्लस है यहाँ पे, देन प्लस साइन, और प्लस साइन के साथ में आप 2x को आप करिए a, राइट, 2a, एंड देन -3z की जगह आप कर सकते हैं c, 3c, ब्रैकेट क्लोज। एक बारी आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं, 22, 2a, राइट, -3y, ओके। और यहाँ पर आपके अंदर फिर हो गया 2c, एक बार ऊपर 2c एंड -2a, देन -44। नाउ इट इज़ फर्स्ट क्लास। अब जैसे ही आप यहाँ पे कैल्क प्रेस करेंगे तो इक्वल प्रेस मत करना, नहीं तो वो आपको एरर्स दिखाने लगेगा, ठीक है, सिंटेक्स एरर। तो कैल्क प्रेस करना, पहले वो आपसे जाहिर सी बात है b की वैल्यू पूछेगा, क्योंकि पहले उसको d कैलकुलेट करना है। सो वो आपसे b और c की वैल्यू पहले पूछेगा। तो b की वैल्यू इनिशियली आपके पास क्या है। अभी साथ साथ में आप यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन का सेट भी बना लें, ठीक है। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन का एक सेट भी बना लें। मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और काम इसमें बहुत ही आसान होने वाला है गाइस, बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की 3 वैल्यूज़ हमारी चलेगी, एक्स वाई एंड जेड। पहला इटरेशन मेरा यहाँ पे चलेगा, और हमने क्या दिया, इनिशियली हमें ए की बी की वैल्यू 0 दिया, देन प्रेस इक्वल, देन सी की वैल्यू पूछता है 0 दिया, देन प्रेस इक्वल। अभी ये आपको वैल्यू लौटाएगा डी की। अभी डी की वैल्यू इसने आपको लौटाई 0.9, ठीक है, 0.9। और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं, एक्स को आप डी, ताकि आप कन्फ्यूजन से बच सकें, वाई को आप ई और जेड को आप एफ। ये नोटेशन भी बराबर में लिख लें ताकि आप कन्फ्यूजन से बच जाएं, है ना। चाहे बाद में आप इसको पेंसिल से रब कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू 0.9 आ गई, ठीक है। लेकिन अभी आपने अगली इक्वेशन, क्योंकि आप ध्यान रखना गॉस, अभी आप अगर यहाँ प्रेस करेंगे
तो आपको नया वैल्यू ये दे देगा, है ना। तो अभी ये नहीं करना है आपको, करना क्या है, फिर से आप वापस जाएंगे और फिर से ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्योंकि आपने y कैलकुलेट करना है और y का जो x होगा, ठीक है, y के जो x की वैल्यू होगी वो 0.9 हो चुकी है इस बार, ठीक है। यानी कि आपकी a की वैल्यू चेंज हो चुकी है और b की वैल्यू आपकी अनचेंज है। तो यहाँ पे ना a की वैल्यू आप क्या करते हैं यहाँ पे, चलो a चेंज कर लेते हैं, आपने a कर लिया, यहाँ पे 0.9 हो गया आपके पास a, राइट। और इसके बाद a आपके पास हो गया 0.9, ठीक है, और b आपके पास 0। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कम ऑन। अभी जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0.9 है और मेरी b की वैल्यू भी 0 है। तो ऑब्वियसली इस रेस्पेक्ट में अगर मैं e की वैल्यू देखूँ मेरी क्या आती है, d का तो मेरा आ गया 0.9, ठीक है, और e का वैल्यू मेरा आता है क्या, SD प्रेस करें, -2.29, ठीक है, एंड देन प्रेस इक्वल। और फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, अभी मेरा जो नया वैल्यू आया है -2.29, ये मेरा बनेगा उसमें जा कर के b के अंदर, ठीक है, ये e का नया वैल्यू बनेगा। अभी मेरे को चेक कर लेना है कि ABC क्या है मेरा इस बार। तो a की वैल्यू मेरी होगी यहाँ पर 0.9, ठीक है, और अब मैंने जो वैल्यू डालनी है नई वैल्यू मेरे को किसकी डालनी है, c का तो मेरे को 0 ही रखना है, ठीक है। b की वैल्यू चेंज करनी है, b की वैल्यू मैंने कर दिया माइनस, क्योंकि मेरा b कैलकुलेट हो चुका है, -2.29, राइट, एंड देन प्रेस इक्वल। अभी मेरा जो वैल्यू आएगा f का वैल्यू आता है मेरा कितना, 2.38, ठीक है। अभी सेकंड इटरेशन को मेरे को जाना है, तो ये मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का सेट हो गया, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का सेट मेरा हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, इसके हेल्प से फिर से मेरे को d कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अपनी वैल्यूज़, a की वैल्यू मेरी 0.9 है, ठीक है, और b की वैल्यू मेरी -2.29 है, ठीक है, और c की वैल्यू मेरी क्या है, अभी देखो मेरे को यहाँ पे c की वैल्यू चेंज करने का, तो 2.38, राइट, 2.38। तो अभी मेरे को d बताने का यहाँ पे ना, तो d क्या बनता है, 1.12, ये मेरा नया वैल्यू बना है 2 में। अभी मैं जब कैलकुलेट करने जाऊँगा e, तो e के लिए मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, किसकी, x की, a की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि जो a की वैल्यू 0.9 ऑलरेडी है तो 1.12 रखना पड़ेगा, और ओल्ड वैल्यूज मेरी वही रहेंगी अभी। तो मैंने a की वैल्यू चेंज किया, a की वैल्यू के बाद मैंने इक्वल प्रेस करा और फिर से इक्वल प्रेस करा, तो यहाँ पर मेरा e का वैल्यू आ गया और मेरा e का नया वैल्यू आया 2.074। तो देखो आपने टेबल ही बनानी है यहाँ पे, f का मेरा नया वैल्यू, लेकिन f का नया वैल्यू बनाने के लिए मुझे e की वैल्यू भी अपडेट करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे मेरा b अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो b मेरा यहाँ पे पहले -2.29 था, अभी मेरे को -2.074 कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर से मैं इक्वल किया। अब मैं जाऊँगा f की वैल्यू के लिए, तो f का वैल्यू मेरा जो आता है वो आता है 1.71। ओके, नाउ व्हाट अबाउट इन द थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में फिर से मेरा ABC की वैल्यू मेरे को चेक करना होगा। a का वैल्यू मेरा क्या रखा मैंने 1.12, b का वैल्यू मेरा क्या है -2.074, c का वैल्यू मेरा चेंज हो गया 1.71। देन प्रेस इक्वल। व्हाट अबाउट द न्यू वैल्यू ऑफ x। सो x का न्यू वैल्यू जो आता है थर्ड इटरेशन में वो आता है 1.1438। अभी मेरे को क्या करना है, फिर से ABC का वैल्यू चेंज करना है। ABC मतलब a का वैल्यू चेंज हुआ है तो मेरे को a का वैल्यू चेंज करना है, वो 1.12 से हो गया 1.1438, ठीक है। नाउ प्रेस इक्वल, और मेरे को चाहिए d मेरा आता है, e मेरा आता है यहाँ पे -2.14338। देन अगेन प्रेस इक्वल, f मेरा आता है यहाँ पे 1.91576। सिमिलरली अच्छा अभी देखो ये वाला f ना मैंने मॉडिफाइड नहीं किया,
ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है ना। आपने क्या करना है, पहले y की वैल्यू भी ई की अपने y की वैल्यू भी अपडेट करनी है, यानी कि b की वैल्यू भी अपडेट आपने करनी है। b अभी आपका -2.074 चल रहा है, तो b की वैल्यू आपने यहाँ पे चेंज करनी है -2.14338। ठीक है, ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा, नया वैल्यू जो f का मिलेगा आपको, f का नया वैल्यू मिला यहाँ पे 1.91576। सो गाइस यू हैव टू चेक आउट ऑल द इटरेशन। यहाँ पे हो सकता है कि मैंने थोड़ा जल्दबाजी में गलत भी कर दिया हो, लेकिन आपने एक बार वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, पहले मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करिए और इसके 8 से 10 इटरेशन आप निकाल लें। ठीक है, काम थोड़ा सा कैलकुलेटर में थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि बारी बारी से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो फिर उस करंट वैल्यू को इस्तेमाल करके आपको बी की निकालनी है। ठीक है, फिर जब बी की निकाल ली फिर उसको बी को अपडेट करो, फिर जेड की वैल्यू निकालो आप। तो जो एक्स वाई जेड की जो बारी बारी से वैल्यू निकलेगी वो करंट वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं उसे अपडेट करना पड़ेगा हमें अपने।